करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है दी डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे एक रोलर है इस तरीके से, और जो इसका डायमीटर है ये दिया हुआ 84 सेंटीमीटर, और जो इसका लेंथ है तो एक्चुअली में ये सिलेंडर है, तो ये जो लेंथ है ये इसके हाइट के जैसा होगा। तो जो हाइट है यहाँ पे ये 120 सेंटीमीटर हो गया। तो गिवन दैट, वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि गिवन में जो डायमीटर है रोलर का वो है 84 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रोलर h 120 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ रोलर ये हो जाएगा r, और ये 84 का हाफ हो जाएगा। तो 84/2, और जब हम इसको 84 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब यहाँ पर हमें 500 रेवोल्यूशन में कितना एरिया ये लेवल कर पाएगा, ये चीज़ हमको निकालना है। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन के अंदर वो कितना एरिया लेवल कर पाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब जो ये बाहर का जो फेस है, सरफेस है, मतलब ये टच करेगा ग्राउंड से, और ये जो साइड में जो दो हैं ये डायमीटर के इधर, जैसे हम ये जो एरिया है ये तो जमीन से टच होगा नहीं, तो जो जमीन से टच होगा वो इधर का है, और इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर हम निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है रोलर का, क्योंकि ये एक सिलेंडर है, रोलर इज सिलेंडर, तो इसीलिए यहां पर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2πr/h। तो 2 और जो पाई की वैल्यू है ये है 22/7, जो रेडियस है ये हमने निकाला है 42, और जो हाइट है ये है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7 1 7, 7 6 42, तो 42 को हमने 7 के टेबल में जैसे 6 पे काट दिया। तो अब यहाँ पे 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 12 6 72, तो ये 720 हो गया। अब यहाँ पे 44 को अगर हम 720 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3168, और साथ में एक ज़ीरो और यहाँ पर हम लगा लेंगे, और क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम जानते हैं जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसीलिए अगर हम इस 3168 को 80 को अगर हम इसे 1/1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/10,000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 3 जीरो है तो 3 नंबर के पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो आंसर है हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है, मतलब जो एरिया जो लेवल होगा 500 रेवोल्यूशन में, तो उसका जो आंसर होगा उसे हमें मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसे मीटर स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो एरिया है ये 1 रेवोल्यूशन में लेवल हुआ है, तो हमें 500 में निकालना है। तो इसीलिए एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल इन 500 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, तो 500 को अगर हम जो एक रेवोल्यूशन में जो एरिया लेवल हुआ है अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.168 इंटू 500,
तो ये आ जाएगा 1584 और 000। तो यहाँ पर क्योंकि 3 नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसके बाद जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1584 और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 500 रेवोल्यूशन में जो एरिया लेवल होगा वो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, यही हम फाइनल आंसर में लिख देंगे। दस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड leveled in 500 revolution is 1584 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर